तो दोस्तों आज के जो वीडियो बना रहा है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे जो कि यूट्यूब के ऊपर में बहुत कम बार बताया गया है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बताया भी नहीं गया है। इसी वजह से इस स्ट्रेटजी को बेस्ट इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अपने चैनल के ऊपर में जितने भी सब्सक्राइबर्स है सभी लोगों को पता है कि यार इसके अंदर में वो टाइम पास नहीं करते हम लोग, तो इसलिए सीधा इंडिकेटर के अंदर आएंगे और यहाँ पे सीधा सर्च करेंगे मैवेलिम W। एक नंबर पे जो आ रहा है किवान ओज़बिलजुक का, तो यही है। एक्चुअल में अगर आपको ये इंडिकेटर के बारे में पता है फिर भी आप ये वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इसके सेटिंग के अंदर में हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं। सिंपली इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जब ये ओपन हो जाएगा तब देखिए ये इंडिकेटर ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर में जो सिग्नल्स है वो बहुत ही अच्छे से हमें सिग्नल मिलने रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइंग का उसने बता दिया था, ये वाले पे नहीं ये वाले पे ही बाइंग हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे बाइंग भी कर दिया तभी भी यहाँ पे जो लॉस है वो लॉस के साथ डील करनी पड़ रही थी। दोस्तों इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मैवेलिम W की सेटिंग जो है उसके अंदर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे इनपुट के अंदर में आई है, फर्स्ट मूविंग एवरेज की जो लेंथ है उसको कर दीजिए 1 और जो सेकंड वाला मूविंग एवरेज है उसकी लेंथ कर दीजिए 2। ओके, तो ये इंडिकेटर बहुत सी जगह पे बहुत सी बार बताया गया है, लेकिन इसके अंदर में मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो टेस्ट करते समय इसके अंदर में मुझे सेटिंग में थोड़ी सी चेंजेस की नेसेसिटी लगी, और ये चेंजेस करते आप यहाँ पे देखिए सिग्नल जो है वो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। इसके अंदर में दोस्तों हम लोग जो टारगेट रखने वाले वो 1:3 का रखेंगे। यहाँ पे देखिए जो कैंडल्स यूज करिए मैंने, कैंडल्स हल्की नशे की यूज करिए, ना कि अपने रेगुलर कैंडल्स यूज करिए। हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले जो अपने रेगुलर वाली कैंडल्स है, रेगुलर वाले कैंडल्स भी यहाँ पे लेके देखेंगे। मैं सिंपल कैंडल्स यहाँ पे जो है वो ले लेता हूँ। आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हो जो कैंडल्स अगर रेगुलर भी यूज़ करेंगे फिर भी इसके अंदर में ज़्यादा कुछ जो फर्क है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। टारगेट जो है वो फिर भी अचीव हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट्स की रख दी है। आप यहाँ पे 5 मिनट के 1 मिनट की भी रख सकते हो। अगर 1 डे के रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर 15 मिनट के रखोगे तो आप उसके अंदर में इंट्राडे के जो ट्रेड्स है वो भी निकाल सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। इसके अंदर में जो 1:3 का जो प्रॉफिट है वो हमें कैसे अचीव होता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही इफेक्टिव वे से काम करेगी हाइकी नशी के अंदर में। तो इसलिए हम लोग हाइकी नशी की जो कैंडल्स है वो हाइकी नशी के कैंडल से यहाँ से ले लेंगे। ओके, कहीं पे भी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन हुआ है, तो इसलिए सिग्नल जो रिसेंट वाला था वो यहीं पर था। रिसेंट वाला सिग्नल कब जनरेट हुआ था, 12:30 में वेडनेसडे को। ओके, मतलब आज के दिन तो उसने सिर्फ सेलिंग के साइड में ही जो सिग्नल्स है वो दिया था, बाइंग के साइड में कुछ भी नहीं बताया था। तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, कल से देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो भाई बहन हमारे फ़ोन के ऊपर में देख रहे हैं उनको भी देखने के लिए बहुत ही यहाँ पे आसानी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पिछले 5 या 6 बार में देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में, तो हमें जो सिग्नल है वो कैसे सिग्नल जनरेट होता है और स्टॉप लॉस और टारगेट हिट भी होता है या फिर नहीं होता है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ठीक है 2 करनी चाहिए। यहाँ पे जो टूल्स है, टूल्स के अंदर में जाकर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ। अभी शॉर्ट क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का जो है सिग्नल उसने बता दिया है, तो इसलिए शॉर्ट की पोजीशन होगा। अगर बाइंग का देता तो लॉन्ग लेता, वो भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट की मैं ले लेता हूँ। ये वाली कैंडल पे यहाँ पे ऊपर में जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये रेड वाली लाइन यहाँ पे जो है दोनों कैंडल के बीच में ये रेड वाली लाइन बन गई है, लेकिन जब ये वाली कैंडल बन रही थी तब यहाँ पे जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली कंटिन्यू उतरी कि रेड नहीं दिख रही होगी। तो इसलिए अगली वाली कैंडल जब ओपन होती है तब भी इसके अंदर में जो रेड वाला कलर है वो फॉर्म हो जाता है। ओके, तो जब एक कैंडल ओपन हो गई थी, अभी आप देखिए कैंडल ओपन हो गई थी 18,181 को, मतलब 18,181 यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक समथिंग ये कैंडल ओपन हो गई थी। स्टॉप लॉस इसकी पिछली 3 कैंडल का हाई, ये वाला जो है सॉरी थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो था यहाँ पर आ गया था उसका स्टॉप लॉस, और टारगेट आ गया था 1:3 का, मतलब 3 तो नीचे आ रहा है। और ओके, यहाँ तक जो है यहाँ तक हमें टारगेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस तुरंत उसी कैंडल पे नहीं, लेकिन उसके अगले वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट तुरंत हो गया 13.15 रुपये का। ओके, एक बार में हमने देखा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार इसके अंदर में आपका पैसा चल जाएगा। पहले बैक टेस्ट करके देख दीजिए। अभी एक्चुअल में जो मार्केट आवर्स निकल जाते हैं तो मार्केट आवर्स के बाद में का जो टाइम रहता है वो बहुत ही अच्छा टाइम रहता है मार्केट की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें बैक टेस्ट करने के लिए जो डेटा है, डेटा पूरा का पूरा मिल जाता है, स्ट्रेटजी सीखने को मिलती है और बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे बाइंग की जो पोजीशन है वो बन रही है, बाइंग का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल है और 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है और हाइकी नशी के कैंडल्स है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है। अभी ये कैंडल ओपन हो गई थी 18,169 को 160, हाँ यही पे एक्चुअली कैंडल ओपन हो गई थी। तो पिछली 3, 1, 2 और 3, मतलब अभी यहाँ पे देखिए अपना स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस बन रहा है 25 पॉइंट्स का।
तो हमारा टारगेट है 1:3 का। मतलब यहाँ पे जो एकदम नए ट्रेडर्स है अपने जो नए भाई बहन है वो लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जा रहा हूँ बीच में आ रहा है, देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.82। मतलब यहाँ पे 1 जो है 1 वाला जो अपना जो रिस्क है वो 1 वाला रिस्क है और 1.82 का जो है वो अपना टारगेट है। ओके, इसको हमें 3 में रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 पे लेके जाना है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1.82, मतलब 2 के पास में है, हमें इसको 3 पे लेके जाना है। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 3 पे लेके गए। 3 पे लेने के जाने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो 76.15 का जो टारगेट है वो हमारा है। उसकी जगह पे हमारा स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 25.40। आप इसको 3 बार अगर गुना देंगे तो 76.15 आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, टारगेट अचीव हो गया है। आपने यहाँ पे देखा एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल बहुत ही छोटा हिट होता है। अगर टारगेट मिलता है तो वो इतना ही बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे फिर से एक बार में हमें जो है एंट्री मिल गई है शॉर्ट की पोजीशन में। यहाँ पे हमारी एंट्री जो है वो एंट्री बन गई। यहाँ पे पिछली 3 वाली कैंडल मतलब यहाँ तक आ गया था 19 रुपये 65 पैसा का। यहाँ पे जो 1:3 का जो टारगेट है वो 1:3 का टारगेट हमारा अचीव हो रहा है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 1:3 का टारगेट हमारा फिर से एक बार में अचीव हो गया है 58.90, मतलब ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स का इसके अंदर में हमें जो टारगेट है वो टारगेट फिर से एक बार में मिल गया है। यहाँ पे पीछे हम लोग थोड़ा सा और आके जाके देखेंगे। सॉरी ये कुछ तो अलग ही हो गया, यहाँ पे अलग वाला चार्ट ही ओपन हो गया गलती से। स्क्रॉलर एक्चुअली माउस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है माइट भी, तो इस वजह से हुआ रहेगा। इसको देखिए फिर से एक बार में जूम कर देंगे। यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला है। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन हमने जनरेट कर दी। यहाँ पे मिला था हमें बाइंग का सिग्नल, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे अपना कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला है। सॉरी ऊपर में है ये वाली कैंडल पर 1848, हाँ यहीं पे आ रहा है 1848। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना एसएल आ रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है अपना। पिछली 3 कैंडल मतलब 1 2 3 तीनों कैंडल का लो जो है वो यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आ रहा है। और जो टारगेट है वो आएगा 1:3 का, मतलब 1:3 यहाँ पे ऊपर में आ रहा है। 26.45 का जो है वो टारगेट हमें फिर से एक बार में अचीव हो गया है। हमने 4 बार में देखा, 3 बार में टारगेट अचीव और 1 बार में जो है वो एसएल हिट। इसी वजह से इस स्ट्रेटजी को बेस्ट इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। एक काम करेंगे दोस्तों, इसकी टाइम फ्रेम थोड़ी सी चेंज करके देखेंगे। 5 मिनट के अंदर में भी देखेंगे एक्चुअली ये काम भी कर रहा है या फिर 5 मिनट के अंदर ये कोई धोखा दे रहा है हमें। थोड़ा सा ऊपर में आएंगे, यहाँ पे देखिए 5 मिनट के अंदर में जो लास्ट वाला सिग्नल था वो हमें बाइंग का मिल गया था। यहाँ पर हमारी एंट्री अगर वहाँ पे बन जाती है तो यहाँ पे आता है वो हमारा एसएल आता है। यहाँ से ऊपर में 1:3 का जो हमारा टारगेट है, 1:3 का टारगेट आएगा यहाँ पर। मतलब आज तो ये अचीव नहीं हुआ, लेकिन शायद कल में ये टारगेट ज़रूर अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये रनिंग ट्रेड है, इसलिए रनिंग ट्रेड के अंदर में हम लोग वहाँ पे देख नहीं रहे कि एक्चुअल में इसके अंदर में प्रॉफिट जो है वो हमें कितना मिल रहा है या फिर लॉस है वो हो भी रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े सिग्नल्स है, इसलिए मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट नहीं करूँगा। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही ईजिली, यहाँ पे भी ऊपर में बहुत ही ईजिली, यहाँ पे भी नीचे में बहुत ही ईजिली जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ईजी हमें अचीव होते जा रहे हैं। अब एक काम करेंगे, 1 डे के अंदर में देखेंगे और ये वीडियो को यहाँ पे शांत कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ चार्ट को, क्योंकि जो बहुत सारे जो भाई बहन हैं हमारे वो स्विंग में बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं। स्विंग का आनंद भी बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि स्विंग के अंदर में प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे आ गया था सिग्नल, यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री और यहाँ पे आ रहा है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आ रहा है 232 का। अभी इसके अंदर में भी 1:3 का टारगेट बहुत ही बड़ा डेयर कर दिया, क्योंकि अगर लॉन्ग के लिए होल्डिंग चाहिए, बहुत अच्छा पैसा चाहिए तो रुकना भी उतना ही पड़ेगा। लोग एक बार में इन्वेस्ट करके 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल तक रुक जाते हैं। हम लोगों को इसके अंदर में 1-2 वीक, 3 वीक का तो वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 696.20 का भी प्रॉफिट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की पोजीशन कर देंगे क्रिएट। यहाँ पे देखिए क्लिक करा हमने, ये आ गया अपना एंट्री, ये आ गया अपना 178 का एग्जिट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का, और यहाँ पे 536 का फिर से हमें प्रॉफिट। यहाँ पे शायद अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर भी हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे लॉन्ग की पोजीशन इसके अंदर में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई है, शायद नहीं अपना स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है इसके अंदर में। 1:3 का हमें इसके अंदर में जो प्रॉफिट है वो नहीं मिला, अपना जो स्टॉप लॉस है, बल्कि यहाँ पे नीचे आके देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बल्कि स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ है, 170 पॉइंट्स का। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, यहाँ पर भी एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल जो हिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 100-150 पॉइंट के, और यहाँ पे हमें ऐसे ऊपर की रैलीज मिल रहे हैं, यहाँ पे नीचे के रैलीज मिल रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे भी टारगेट हिट हो रहा है।
उसके पीछे यहाँ पे भी टारगेट हिट हो रहा है, यहाँ पर भी टारगेट हिट हो रहा है। मतलब मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ कि टारगेट हिट हो रहा है। यहाँ पे सिंपली देखिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पर आ रहा है अपना ऐसे। अभी मैं थोड़ा सा रफ ही उसको ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे देखिए जो अपना टारगेट है वो टारगेट फिर से एक बार में हिट। ओके, तो एक्चुअल में मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, यहाँ पे बड़ी बड़ी रैली जो है, रैलीज देख के हमें पता चलता है कि इसके अंदर में अपना टारगेट भी हिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया है। अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसको कितने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो कि बहुत सी बार में इसको हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर में कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अगर 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर में हमें कंफर्मेशन लेना है बाइंग का, तो कभी कभी 15 मिनट्स को छोड़ के हमें 5 मिनट्स के अंदर में भी जाके देखना पड़ता है कि यार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स के अंदर में हमें सिर्फ सेलिंग का ही इसके अंदर में बता रहा है और अभी इसके अंदर में हमें बाइंग का सिग्नल बता दिया। तो हमें इसका टाइम फ्रेम चेंज करके फिर से एक बार 5 मिनट के अंदर जाके कंफर्म करना पड़ता है कि यार देखो यहाँ पर कहीं तो बाइंग नहीं हो रही है ना, अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है तो मैं इसके अंदर में उठूंगा। अगर इसके अंदर में लाल वाली लाइन बन रही है सेलिंग की, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा जब तक ये ब्लू नहीं हो जाती। ये ब्लू हो जाएगी तब मैं फिर से एक बार में यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर में आके देखूंगा कि ये वाली लाइन फिर भी ब्लू है कि नहीं। ब्लू में भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अभी हमें फ्रेश सिग्नल मिला है 5 मिनट्स के अंदर में। तो इसके अंदर में हम लोग जरूर जो है वो एंटर कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको और एक बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड हो, तो राइट साइड में जो वीडियो आ रहा है वो है ट्रिपल सुपर ट्रेंड के बारे में। तो वो वीडियो जाके देखिए और आपको हर रोज उस ट्रेंड के अंदर में भी बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं उस वाली वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।